हेलो स्टूडेंट, आई एम योर कपिल सर। और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पास्ट एडजस्टमेंट टॉपिक के एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रॉब्लम को। तो देखिए, न्यूमेरिकल कंसेप्ट है आज की क्लास का। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम पास्ट एडजस्टमेंट का न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि पास्ट एडजस्टमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में आने के उसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अभी देखिए कि हम एक क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। जो क्वेश्चन ये है, ABC 3 पार्टनर हैं और तीनों बिजनेस में कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं 1 लाख, 2 लाख एंड 3 लाख। प्रॉफिट है 1,20,000। क्वेश्चन के अंदर तीनों पार्टनर्स ने प्रॉफिट को गलत रेशियो से बांटा है, जो कि उनका कैपिटल रेशियो है। यानी कि जो कैपिटल है उस कैपिटल के रेशियो में ही इन्होंने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है। मिस्टेक क्या हुई कि इन्होंने पहली मिस्टेक ये की है कि जो प्रॉफिट है उसको गलत रेशियो में बांटा है, कैपिटल के रेशियो में बांटा है, जबकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पार्टनरशिप डीड साइलेंट है। और जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती है तो डेफिनेटली हम जो प्रॉफिट को शेयर करते हैं वो इक्वल रेशियो में करते हैं। ओके, लेकिन इन्होंने क्या किया है, कैपिटल के रेशियो में उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है। दूसरी मिस्टेक ये की है, पहली मिस्टेक तो प्रॉफिट ही गलत डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, और दूसरी मिस्टेक कि उस प्रॉफिट को जो डिस्ट्रीब्यूट किया है, ठीक है, उसमें हमने ये अप्रोप्रिएशंस को लगाया ही नहीं है। यानी कि हमने ना तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज किया है, ना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ किया है, ना ही सैलरी अलाउ की है, और ना ही कमीशन को अलाउ किया है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो गलतियां हुई हैं उनको सुधारना है और फिर सही प्रॉफिट को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए हम सबसे पहले एनालिटिकल टेबल बनाते हैं, और जो सबसे पहले जो मिस्टेक की है उसे सही करेंगे। तो हम जानते हैं कि जो गलती से डेबिट होता है उसे सही करने के लिए क्रेडिट कर दिया जाता है, और जो गलती से क्रेडिट होता है उसे सही करने के लिए डेबिट कर दिया जाता है। तो सबसे पहले एनालिटिकल टेबल के थ्रू समझते हैं। देखिए, यहां पर सबसे पहला कॉलम पर्टिकुलर, देन A, देन B, देन C एंड लास्ट फर्म। जितने भी पार्टनर हैं आपको सभी के लिए एक एक कॉलम बनाना है। पर्टिकुलर जो भी ट्रांजैक्शंस हैं उनको लिखने के लिए A, B, C और फर्म। दोनों के हर एक पार्टनर के अकाउंट को 2 पार्ट में डिवाइड करना है, डेबिट क्रेडिट। नाउ जो गलती की है उसे सही करते हैं। जो प्रॉफिट हमने गलत डिस्ट्रीब्यूट किया है उसको, क्योंकि जो भी प्रॉफिट, हमेशा जब प्रॉफिट पार्टनर को मिलता है तो उसका अकाउंट, उसका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट किया जाता है, क्योंकि प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ जाती है, इसीलिए उसके कैपिटल अकाउंट को हमने क्रेडिट किया है। अब जो कि गलती से क्रेडिट हुआ है, सही करने के लिए हम उसे डेबिट कर देंगे। तो यहां गलती क्या हुई है, गलती हुई है कि जो प्रॉफिट है उसका डिस्ट्रीब्यूशन हमने गलत रेशियो में किया है। मैं यहाँ वर्किंग नोट के थ्रू समझा रहा हूं आपको। तो वो रेशियो क्या है, वो है उनका कैपिटल रेशियो। तो A, B और C ने अपने कैपिटल के रेशियो में इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया है 1,20,000 के। कैपिटल का रेशियो बनता है 1 लाख, 2 लाख एंड 3 लाख। तो इसको शॉर्ट करेंगे तो बनता है 1, 2 एंड 3, यानी कि 1/6, 2/6 एंड 3/6। 6 कैसे आया, 3 + 2 + 1 6। ठीक है, अब आप देखिए 1,20,000 को इस रेशियो में देखेंगे जो गलती से डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, सही करने के लिए डेबिट करेंगे। 1,20,000 इंटू 1/6 करेंगे, देन वी विल गेट 20,000। 20,000 हमें क्या करना है, डेबिट में लिखना है। एंड नाउ 1,20,000 इंटू 2/6,
40,000 जो कि बी के अकाउंट में डेबिट में लिखना है। एंड नाउ 1,20,000 to 3/6 दैट इज 60,000। पार्टनर्स का डेबिट फर्म के लिए क्रेडिट होगा क्योंकि जो पार्टनर्स के पास आ रहा है वो फर्म के पास से जा रहा है, फर्म प्रॉफिट पार्टनर को दे रही है। ठीक है, एक बात समझ लीजिए कि फर्म और पार्टनर, फर्म का जो प्रॉफिट है वो पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होगा तो फर्म का अकाउंट डेबिट होगा। इसीलिए हम एंट्री बनाते हैं P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। तो यहां पर आप समझ लीजिए कि पार्टनर्स का डेबिट फर्म के लिए क्रेडिट होगा। तो यहां पर हम क्या करेंगे, क्रेडिट साइड लिखेंगे 1,20,000। अब जो अप्रोप्रिएशन हम चार्ज करना या अलाउ करना भूल गए थे, रह गया था, सबसे पहले उसे करेक्टली डेबिट या करेक्टली क्रेडिट करेंगे। तो देखिए सबसे पहला है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। तो हमें यहां क्या करना है, जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है उस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को चार्ज करना है। जब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करेंगे तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से चार्ज करेंगे, और जब पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से चार्ज करेंगे तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस फॉल हो जाएगा। और हम जानते हैं कैपिटल डिक्रीज देन क्रेडिट, इंक्रीज देन डेबिट होती है। तो यहां हमें क्या करना है कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, जिससे कि पार्टनर का कैपिटल अकाउंट फॉल हो रहा है, पार्टनर के डेबिट साइड लिखेंगे। तो देखिए 6,000, ए की इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है 6,000, बी की इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है 10,000 और सी की इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है 16,000। इस तरह से तीनों की जो अकाउंट का डेबिट बैलेंस है वो फर्म के लिए क्रेडिट होगा। तो देखिए 6,000, 10,000, 16,000, 16,000, 32,000। एंड नाउ अब हमें अलाउ करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए डेबिट होगा क्योंकि फर्म को देना पड़ता है, और पार्टनर के लिए क्रेडिट होगा क्योंकि ये पार्टनर को मिलता है। इससे पार्टनर का कैपिटल अकाउंट इंक्रीज हो जाता है, और जिससे कैपिटल अकाउंट इंक्रीज हो उसे हमें क्या करना है, क्रेडिट करना है। तो देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम क्रेडिट करते हैं 10,000, 20,000 बी का एंड 30,000 सी का। इस तरह से जो सभी का बैलेंस बैठता है वो बैठता है 30, 20, 50, 50 एंड 10, 60,000। पार्टनर्स का क्रेडिट फर्म के लिए डेबिट होगा 60,000। अभी दो एप्रोप्रिएशन और बचे हुए हैं, एक ए की सैलरी और बी का कमीशन। तो देखिए ए सैलरी, या सिर्फ हम सैलरी लिखते हैं सैलरी। सैलरी है ए की 24,000 पर एनम, तो 24,000 पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को इंक्रीज कर देगी क्योंकि पार्टनर को मिल रही है। तो ये क्या होगा, ए के अकाउंट में क्रेडिट होगा। और ए का क्रेडिट यानी कि पार्टनर का क्रेडिट फर्म के लिए उल्टा होगा। हम सब जानते हैं, बहुत सिंपल है कि पार्टनर का क्रेडिट फर्म के लिए क्या होगा, डेबिट होगा। तो हम फर्म में डेबिट साइड लिख देते हैं। अब कमीशन बचता है बी का, तो इससे भी बी का अकाउंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो हम बी के अकाउंट में इसे क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, क्योंकि इससे पार्टनर यानी बी का अकाउंट कैपिटल अकाउंट का बैलेंस इंक्रीज हो रहा है। बी का कमीशन है 4,000 जो उसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया गया। बी का क्रेडिट फर्म के लिए डेबिट होगा। अब देखिए बेसिकली अब हमें क्या करना है, एप्रोप्रिएशन के बाद करेक्ट प्रॉफिट निकालना है। ये जो प्रॉफिट था अप्रोप्रिएशन के बाद करेक्ट प्रॉफिट निकालना है। तो इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी आ गया, कैपिटल भी आ गया। तो देखते हैं कितना आता है बैलेंस, जो प्रॉफिट का बैलेंस होगा कितना आता है देखते हैं। यहां का बैठ रहा है 1,52,000 एंड हियर
28,000, 60,000, then 88,000। अब हमें क्या करना है, दोनों साइड का डिफरेंस करके करेक्ट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट को निकालना है। सो आफ्टर डिडक्टिंग 1,50,000 and 88,000 we will get 64,000। ओके, देन 64,000 किधर साइड का कम आएगा, डेबिट साइड। तो हम डेबिट साइड फर्म का बैलेंस लिख देंगे 64,000। फर्म का डेबिट पार्टनर्स के लिए क्रेडिट होगा, यानी कि पार्टनर्स के लिए फायदा होगा। तो देखिए यहां जो प्रॉफिट है उस प्रॉफिट को लिखते हैं और उसको करेक्ट रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके लिखते हैं। तो करेक्ट रेशियो क्या है, 1:1:1, क्योंकि पार्टनरशिप डीड साइलेंट थी इसीलिए सभी पार्टनर्स जो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो इक्वल रेशियो में करेंगे। तो इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद आया 21,333। इस तरह से करेक्ट प्रॉफिट होगा, ए के अकाउंट में क्रेडिट 21,333 एंड बी के अकाउंट में होगा 21,333 और सी के अकाउंट में होगा 21,334। इसे 4 कर लेते हैं क्योंकि अप्रॉक्स हमने फिगर्स को लिया है, 0.33 आ रहा है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब कंपेयर करना है सभी साइड्स का। फर्म का अकाउंट हमेशा इक्वल होगा। अब हमें देखना है कि कौन सा साइड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का एक्सेस आ रहा है। तो डेबिट साइड के बैलेंस में से क्रेडिट साइड का बैलेंस माइनस करेंगे, देन वी विल गेट 29,333। ये बैलेंस क्रेडिट का ज्यादा है। एंड देन आफ्टर बी के अकाउंट को देखेंगे हम, तो डेबिट और क्रेडिट में कंपेयर करते हैं तो डेबिट का एक्सेस आ रहा है with 4,667। सेम अगर हम सी का कंपेयर करते हैं डेबिट और क्रेडिट का, तो डेबिट का सी का एक्सेस बैलेंस आ रहा है with अमाउंटिंग 24,666। अब हम प्रिपेयर करते हैं एडजस्टमेंट एंट्री को बनाते हैं। देखिए बहुत सिंपल है कि जिधर साइड का बैलेंस एक्सेस आता है, अगर क्रेडिट का एक्सेस आ रहा है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करना है, और अगर डेबिट का एक्सेस आ रहा है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना है। तो यहां हम देखते हैं कि बी का बैलेंस डेबिट का एक्सेस है, सी का बैलेंस डेबिट का एक्सेस है, जबकि ए का बैलेंस क्रेडिट का एक्सेस है। तो एंट्री जो प्रिपेयर होगी वो होगी, बी के अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, सी के अकाउंट को हम डेबिट करेंगे विद द सर्टेन अमाउंट्स, विद द पर्टिकुलर अमाउंट जो कि यहां गिवन भी है। डिफरेंसिंग फिगर से जो अमाउंट आया है, नेट इफेक्ट से जो अमाउंट आया है, उसको हम पर्टिकुलर पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट या क्रेडिट करते हैं। तो देखिए बी का बैलेंस डेबिट का एक्सेस है, सी का बैलेंस डेबिट का एक्सेस है और ए का बैलेंस क्रेडिट का एक्सेस है। तो बी के अकाउंट को डेबिट करेंगे, बीज डेट पर्टिकुलर अमाउंट, ओके, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट एंड देन A's capital account credit। एंट्री बनेगी being adjustment entry made। इनका जो अमाउंट होगा वो बैलेंसिंग फिगर यानी कि डिफरेंसिंग फिगर से होगा, जो है ए का है 29,333, बी का है 4,667, सी का है 24,666। अगर हम डेबिट और क्रेडिट के बैलेंस को चेक करेंगे तो दोनों साइड का बैलेंस इक्वल है। तो यहां हमने डिस्कस किया एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रॉब्लम को पास्ट एडजस्टमेंट की। देन आज की क्लास हमने यही खत्म की पास्ट एडजस्टमेंट का टॉपिक समझा के। आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक, and in my next video we will discuss the concept of guaranteed to profit. So thanks for watching students.